तो एवरीवन, माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स, आज हम बात करने वाले साउंड पोल्यूशन के बारे में। तो साउंड पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हर वक्त हमारे आसपास होता रहता है, बट लोग उस पर ध्यान नहीं देते। और उस पर ध्यान न देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूज पे सुनते हैं और काफी कुछ है, बट हम इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है या लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में साउंड पोल्यूशन जो है वो क्यों हमारे लिए खतरनाक है और क्यों हमें इससे रियली में बचना चाहिए। तो जो साउंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन किसी भी टाइप की आवाज जो बहुत ज्यादा हो और बहुत देर तक हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आवाज जो कि काफी तेज है वो बहुत देर तक हमारे कानों के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए, उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। तो साउंड पोल्यूशन से क्या होता है? साउंड पोल्यूशन जो होता है, साउंड पोल्यूशन जब हमारे ईयर ड्रम्स में घुसता है तो अगर वो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा लाउड है, तो उससे ये हो सकता है कि जो हमारे ईयर ड्रम्स हैं वो फट जाएं और उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाए। अगर ये नहीं भी हो रहा हमारे साथ, अगर साउंड पोल्यूशन है, बट वो इसके लिए बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन की जरूरत होती है जो कि जनरली नहीं होता। बहुत स्पेशल केसेस में इतना साउंड पोल्यूशन होता है। तो अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा कम है, बट लगातार ये चलता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो दब जाए। तो उससे क्या होता है कि हमें किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि साउंड पोल्यूशन की वजह से हमारी आईसाइट वीक हो सकती है, हमें लिखने में दिक्कत हो सकती है, या हमारे बॉडी में जो कंट्रोल होता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का एक साथ, वो कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, हमें चक्कर आ सकते हैं। और चक्कर आने के साथ साथ कई लोगों में तो ये भी देखा गया है कि लोगों को पेन या फिर जिसकी लोगों को बॉडी में कहीं दर्द है या कोई चोट लग गई तो उनको वो भी फील करने में दिक्कत हो रही है। क्यों? साउंड पोल्यूशन की वजह से उनका जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम है उनमें उसमें डैमेज हुआ और उनको अब चीजें फील कम होने लगी हैं। यानी कि जो उनकी स्किन से जो उन्हें फील होता था वो उनकी वो क्षमता कम हो चुकी है पहले से। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। और इसके अलावा जैसे कि होता है कि कई लोगों को इस चीज का शौक होता है कि वो तेज आवाज में गाने सुनते हैं काफी ज्यादा देर तक। तो इससे क्या होता है कि इससे कान कमजोर हो जाते हैं, इससे जो हमारे सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर हमें तेज आवाज में सुनाई देता है। जैसे कि बोलते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोलो, तो अगर कोई इंसान ऊंचा बोल रहा है तो वो सुनाई देगा, कोई इंसान आराम से बोल रहा है तो वो नहीं सुनाई देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है साउंड पोल्यूशन में। अब इससे बचे कैसे? तो बचने का तरीका यही है कि शोर कम करें। शोर कम करने में क्या है, जैसे कि अगर हम टीवी में कोई चीज देख रहे हैं तो उसे हम एक लिमिटेड वॉइस में देखें, बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतने में देखें कि सिर्फ हमको सुनाई दे, बाहर आवाज करने का कोई रीजन नहीं बनता। और जितना भी हो सके ना, जब हम सुने, जैसे कि हम ईयर ड्रम्स का यूज करते हैं, तो ईयर ड्रम्स में जरूरी नहीं कि अगर हम ईयर ड्रम्स का यूज कर रहे हैं तो हमें आवाज एकदम फुल रखनी है कि हमारे कानों में पूरी तरीके से आवाज, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आए। इसकी जरूरत नहीं है। ईयर ड्रम्स का यूज होता है ताकि सिर्फ हमको आवाज आए, इसलिए नहीं होता ताकि बहुत तेज आवाज आए। तो ईयर ड्रम्स का यूज कम से कम करें तो कम आवाज में करें। हेडफोन्स का यूज, कई लोग सोचते हैं कि हेडफोन में आवाज तेज आती है, हेडफोन में तेज नहीं आती। हेडफोन्स एक्चुअली में साउंड पोल्यूशन को कम करता है, वो वॉइस को क्लियर कर देता है और हमारे पास तक पहुंचाता है, जिससे जो साउंड के द्वारा जो पोल्यूशन बन रहा है वो फिल्टर होता है और बस जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं, बस वो हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो हम हेडफोन्स का भी यूज कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हेडफोन्स लगाने से हमारे कान खराब हो जाते हैं। हेडफोन्स एक बहुत ही अच्छी चीज होती है यूज करने के लिए, जबकि हमें लीड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो बहुत देर तक गाने सुनते हैं उनको लीड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चैनल लोग करते हैं बट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि हमारा टीवी है, हम टीवी का यूज करते हैं अपने घर में, या फिर किसी के घर में ब्लूटूथ स्पीकर हो गया या फिर डैक हो गया, तो इनको थोड़ा दूर रखो अपने आप से। इनके मतलब थोड़ा दूर से, टीवी को तो दूर से देखना ही चाहिए, उससे आंखों में दिक्कत हो सकती है। बाकी सुनने के उससे भी थोड़ा दूर बैठो ताकि आवाज डायरेक्ट आपके कानों तक ना पहुंचे। डायरेक्ट कानों तक पहुंचेगी तो वो पक्का हार्म करेगी, चाहे अभी करे, चाहे 1 साल बात करे, चाहे 10 साल बात करे। ऐसा नहीं है कि साउंड पोल्यूशन से आपको एक ही दिन में आपको उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। कई लोगों के साथ तो हुआ कि 5-5 साल बाद सिम्टम दिखाई देने लग गए और फिर उन्होंने बताया कि हम ये काम करते आ रहे हैं आज तक, तो इस वजह से दिक्कत हुई है। तो ये थी कुछ साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड बातें।